अगर आप इंडियन एयरफोर्स से जुड़ना चाहते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आईएएफ ने ना तीनों ब्रांच यानी कि फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, तीनों ही ब्रांच के लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना, वो शुरू कर दिया है। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फटाक से अपना फॉर्म भर सकते हैं और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो भर्ती है ना, ये 12th पास वाले कैंडिडेट और इंजीनियरिंग दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। तो चाहे आप 12th पास हो या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो, सबके लिए इस भर्ती में मौका है। आप बस आखिरी तारीख से पहले अप्लाई करके इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। तो पूरी डिटेल क्या है, कितनी सैलरी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा और साथ ही योग्यता कौन सी होनी चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए ना। सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, एनबीटी टेक एड पर आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। देखिए, सरकारी नौकरी का सेगमेंट हो और उसमें एनबीटी टेक एड की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम आपको हर लेटेस्ट सरकारी नौकरी से ना अपडेट रखते हैं। तो ये जो अपडेट है ना, ये इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। तीनों ब्रांच के लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि fcat.cdac.in यहाँ पर जाकर अपना एप्लीकेशन का फॉर्म भर सकते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 28 जून तक का आपके पास टाइम है, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपको इसका हिस्सा बनना है तो टाइम से पहले अपना फॉर्म भर दीजिए। अब आपको भर्ती के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, उसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपने 50% मार्क्स स्कोर किए हो, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो आपने 12th पास किया है ना, वो साइंस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा किसी भी रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मिनिमम उसमें 60% मार्क्स भी होनी चाहिए, या फिर आपके पास 4 सालों का जो इंजीनियरिंग की डिग्री है ना, वो होनी चाहिए और उसमें भी 60% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करते हैं, इस पर खरे उतरते हैं, तो आप इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो एज है ना, वो 20 साल से 26 साल होनी चाहिए। एक भर्ती के लिए 20 से 24 साल है मिनिमम और मैक्सिमम एज, और एक भर्ती के लिए 20 से 26 साल है। तो आप देख लीजिए, आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बस आपको उसी की डिटेल चेक करनी है और ये मेजर कर लेना है कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे। तो इस भर्ती का हिस्सा बनने के लिए, सिलेक्शन के लिए आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा जिसका नाम एफकेट है। एफकेट देने के बाद जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और फाइनली जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको महीने में 56,100 रुपए से 1,77,500 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। और ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके अलावा जो भी पर्क्स, जो भी अलाउंसेस, जो भी बेनिफिट मिलते हैं ना एक सरकारी कर्मचारी को, वो आपको मिलेंगे। सो आप अगर इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं ना, तो 28 जून से पहले अपना फॉर्म जरूर भर दीजिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो फ्यूचर में और आपका जो सपना है ना एयरफोर्स को ज्वाइन करने का, वो भी पूरा हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो, नई जानकारी, नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।